सभी को नमस्कार। पर्ल ब्लॉग्स में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और मैं सीकर में किसी काम से आई हुई थी और क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन है इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर सालासर बालाजी पास ही में है, भगवान जी का संदेश आया है, इसलिए हम आज निकल रहे हैं सालासर बालाजी के दर्शन के लिए। और थोड़ा मैं आपको रास्ते का व्यू भी दिखाऊंगी। अभी हम एग्जैक्टली सीकर के लक्ष्मणगढ़ में हैं। ये देखिए पूरा, आप यहाँ से व्यू देखिए इसका, जहाँ पर हमने स्टे किया हुआ है। होटल से हम निकल चुके हैं। थोड़ा सा लक्ष्मणगढ़ लोकल का व्यू देखिए। घर बने हुए हैं यहाँ पे नए स्टाइल में। बहुत कम घर मिलेंगे आपको, पर पुराने हवेली टाइप के घर ज्यादा है यहाँ पर। कई घरों में ताले पड़े हुए हैं। हमने पूछा कि यहाँ के लोग कहाँ चले गए, तो लोगों ने हमें यहाँ पर बताया कुछ लोग फॉरेन सेटल हो गए, कुछ मुंबई चले गए, कुछ सूरत चले गए बिजनेस और जॉब्स के लिए, और उनकी पुश्तैनी मकान ऐसे ही तालों में पड़े हुए हैं। मन किया कि एक आध किले वाला घर अंदर से देखें, अगर समय मिला तो हम देखेंगे। बहरहाल अभी हम सालासर बालाजी के लिए निकल रहे हैं। अब हम लोग लक्ष्मणगढ़ से निकलकर हाईवे पे पहुंच चुके हैं। जो सालासर बालाजी है वो चूरू में स्थित हैं और लक्ष्मणगढ़ से लगभग 35 मिनट का रास्ता है हमारा, इतना ही किलोमीटर मान लीजिए आप लगभग वहाँ से। और हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे सालासर बालाजी। रोड काफ़ी अच्छी है, रोड मैप भी लगे हुए हैं, जगह जगह पर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है रूट की। बाकी हमने अपना गाड़ी में भी गूगल में मैप लगा रखा है, जिससे कि हम इजीली वहाँ पे पहुँच जाएंगे। रोड बहुत शानदार है, दोनों तरफ आंवले के पेड़ के खेत हैं। और मैंने बहुत सुना है सालासर बालाजी के विषय में, वहाँ पर जाकर एक अलग ही अनुभूति होगी हमें शायद। हम लोग अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद में रास्ता पूछते हुए गेट नंबर 1 से अंदर एंट्री कर चुके हैं और अब हम परिसर में हैं। हम जो है मेन रास्ते से ही जा रहे हैं। वहाँ पर दर्शन के लिए आ चुके हैं हम। देखिए वीडियोग्राफी ज़्यादा अलाउ नहीं थी। दर्शन के बाद पंडित जी ने कलावा बांधा, वहाँ पर टीका लगाया। उसके बाद में दर्शन के बाद में हम लोग जो है टीका करवा के कलावा बंधवा के अभी हम प्रसाद वाले में प्रसाद के लिए आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो नीचे ले जा सकते हैं ले जा, ऊपर बैठने की भी व्यवस्था है। और अभी प्रभु के पास हम नीचे बैठ सकते हैं ज़मीन पर आलती पालती मारकर, इसलिए हम लोग नीचे ही बैठकर भोजन करेंगे। और यहाँ पर सब सर्व कर रहे हैं, बच्चे भी बैठ चुके हैं देखिए हमारे साथ भोजन करने के लिए। और यहाँ पर जो भी भोजन है वो पूरा शुद्ध देसी घी में है, प्रसाद भी देसी घी में है। यहाँ पर हमें पराठा और चूरमे का प्रसाद दिया गया, जो कि यहाँ के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। अब दर्शन के बाद हम लोग बाहर आ चुके हैं। हमने दर्शन के बाद यहाँ पर प्रसादालय में प्रसाद भी पाया और यहाँ से हमें प्रसाद मिला भी है। बहुत ही सुंदर दर्शन थे, आपने देखे ही होंगे, पर पूरी तरह से अंदर तक वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए हम बिल्कुल लास्ट तक मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर पाए, पर मैक्सिमम फिर भी हमने काफ़ी कुछ कर ली। अभी हम लोग मंदिर परिसर में ही हैं। अब यहाँ से हम लक्ष्मणगढ़ के लिए वापसी करेंगे, पार्किंग से तक पहुँचेंगे पहले, फिर अपनी गाड़ी लेंगे। उससे पहले थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करेंगे। भोजनालय के बाद हम बाहर की तरफ आ गए, तभी मुझे ये धुनी दिखी। ये धुनी यहाँ पर सदियों से प्रचलित है और यहाँ पर लोग मन्नत मांगते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। और इसके बाद में हम लोग बाहर आ गए हैं। गर्मी बहुत थी, यहाँ पर ये बर्फ़ के गोले मिल रहे हैं, तो हमने 2 तरह के बर्फ़ के गोले बनवाए हैं। एक कोका विद लेमन और दूसरा ये मल्टी फ्लेवर्ड वाला भी बना रहे हैं भैया। तब तक मैंने उसको टेस्ट कर लिया पहले वाले को। और अभी इन्होंने इसमें खूब सारे कलर्स मिक्स करके मुझे बना के दिए। ये खट्टा मीठा ही है, इसको मैं आपको लेना है खाती हूँ।
पहले ये हम गोल शेप में मिला करते थे, मुझे ध्यान है जब हम छोटे छोटे थे। पर अभी ये इस तरह से मैंने कई जगह देखा है, बर्फ़ का गोला इस तरह से मिलता है, बहुत ही टेस्टी था। बर्फ़ का गोला ख़त्म करने के बाद अब हम पार्किंग में आ चुके हैं अपनी गाड़ी में बैठने के लिए, और यहाँ से अब हम लोग फिर से लक्ष्मणगढ़ के लिए वापसी कर रहे हैं। जय सालासर महाराज।